आज पूरे हुए आजादी के 73 साल। लाल किले के प्राचीर पर फिर लहराया तिरंगा। जश्न आजादी में डूबा सारा हिंदुस्तान। लखनऊ से लेकर लाल किले तक, देहरादून से लेकर राजधानी दिल्ली, 74वें स्वतंत्रता दिवस की भव्य तस्वीर। स्वागत है आप सभी का इस बेहद विशेष दिन में, हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भले ही आप घर से बाहर निकलकर इस दिन को नहीं मना पाए हों, लेकिन न्यूज़ 18 आपको घर में रहकर ही इस दिन की सारी झलकियां दिखा रहा है। तो देश में आजादी का जश्न कैसे मनाया गया है वो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 4 तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लाल किले में ध्वजारोहण किया, तो पहली तस्वीर है जब प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया, और दूसरी तस्वीर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर में ध्वजारोहण किया। और वहीं तीसरी तस्वीर जो आपको नजर आ रही है लखनऊ की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया, तो वहीं देहरादून में भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस लाइन में झंडा रोहण किया। तो ये आज की 4 बड़ी तस्वीरें हैं। और भीड़ कम थी, लोगों की संख्या कम थी, लेकिन उसके बावजूद पूरे उमंग के साथ आजादी का ये जश्न मनाया जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ध्वजारोहण किया, और अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आज अपने आप में एक रिकॉर्ड भी था कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो 7वीं बार तिरंगा फहरा रहे थे। और ये साल दर साल देखे, 2014 से सिलसिला शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और अब आज की तस्वीरें हैं 2020 की, जब 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में तिरंगा फहराया है। तो पिछले जो 6 साल की हैं उनकी भी तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। तो 2014 में सरकार बनी थी और उसके बाद से लगातार ध्वजारोहण का कार्य हो रहा है, और दूसरा कार्यकाल इस वक्त है जिसमें बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी निभा कर रहे हैं। और ये 7 तस्वीरें एक साथ। तो कोई भी उमंग का कार्यक्रम हो, कोई भी पर्व हो, तो वो बिना संगीत के पूरा नहीं होता। और जब आप और हम राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो उसमें कोई कमी कैसे रह सकती है। और हमारे साथ इस विशेष दिन को, इस खास दिन को और ज्यादा खास बनाने के लिए जुट चुके हैं, भजन सम्राट के तौर पर उनको हम जानते हैं, गायक हैं प्रसिद्ध अनूप जलोटा जी। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और बधाई सबसे पहले आपको भी दे दूं, हमें भी, जो हम आजादी का जश्न आज मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने मुझे याद किया, क्योंकि सारा देश, पूरा संसार, क्योंकि अब जो भारत है वो केवल भारत में नहीं है, भारत अब हर देश में है। जिस देश में चले जाओ वहाँ छोटा सा भारत नजर आ जाता है। वो सब आज जश्न मना रहे हैं। तो यूँ कह लीजिए कि पूरा संसार जश्न मना रहा है, और इसके लिए हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं जी। तो उमंग में, उल्लास में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन एक जो जश्न होता था, लोग सड़कों पर निकलते थे, या स्कूली बच्चे स्कूल जाते थे, या प्रधानमंत्री जिस तरह से लाल किले में झंडा फहराया, वो सब नहीं हो पाया। तो गीत संगीत की जो धुनें हैं ना, वो हर कमी को पूरा कर देती हैं। और कहीं किसी के मन में थोड़ी सी ऐसी खलिश रह गई है कि भाई और भव्य तरीके से हो सकता था, वो सब कुछ गीत संगीत पूरा कर देता है। तो हम आपसे चाहेंगे कि इस विशेष दिन में हमारे दर्शकों के लिए कुछ एक शानदार गीत हो जाए, देशभक्ति से भरा हुआ। जरूर। इतना सुंदर देश हमें प्राप्त हुआ है, और आगे की जो पीढ़ी है, विशाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, देखो कहीं बर्बाद न होए ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा,
रखा है ये चिराग शहीदों के वाल से, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, दुनिया के दांव पेच से रखना न वास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, तुम हर कदम उठाना जरा सोच भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोले पे मगन हो के न झूलो, अब वक्त आ गया है मेरे हंसते ओ फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, तुम गाड़ दो गगन पे तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वाह, बहुत सुंदर। ये सब गा के मन को ये बात हम लगातार कह रहे थे कि उत्साह आ जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात हम कह रहे थे क्योंकि हम लोगों ने आज़ाद भारत में जन्म लिया, हमें आज़ादी मिल गई, तो ये होता है अमूमन जिस चीज़ हमें मिल जाती जो बड़ी आसानी से इसकी कीमत नहीं जानते हैं। तो ऐसा कोई गीत है आपके खजाने में जो हमारे आज की पीढ़ी को बताए कि भाई आज़ादी जो मिली है हमें यूं ही नहीं मिली है, ये बहुत कीमती है, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। अगर ऐसा कोई गीत हो या फिर जो अभी आप सुना पाए। मैं आपको एक गीत सुनाता हूं जो हमारे जी देश को सारे संसार में सबसे सुंदर देश बताता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हूं अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। जी, हमारे बहुत देश ही की जो खूबसूरत तरीके से ये गीत सुनाया, संस्कृति क्योंकि बिल्कुल हमारे देश की संस्कृति जी, और जी। विशेषताएं जो हैं वो एक बहुत सुंदर भजन में है, गीत में है, मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन उसके पहले बहुत आवश्यक है कि हम बिल्कुल वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां गाकर अपने मन को भारत माता के चरणों में झुकाएं। निताशा अग्रवाल हमारे साथ हैं, आपको वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां सुनाएंगे। देखिए, होठों पे सच्चाई रहती है, इन विशेषताओं के कारण ही आज हमारा देश संसार में सबसे ज्यादा आदर प्राप्त करता है। बिल्कुल। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है, हमें जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको,
थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। हम पूरब हैं, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है। अनूप जी, यही होती देखिए संगीत की ताकत। एक समा बच गया और वाकई में इतना खूबसूरत गुलदस्ता भारत है, जिसमें तरह तरह के फूल हैं। इतनी हमारी जो संस्कृति है, तहजीब है, इतनी अपने आप में संपन्न है कि हमें अपने आप में पूरे विश्व में अलग बनाती है। तो एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। और खबरों का तो खबर भदोही से है, जहां विधायक की ट्रांजिट रिमांड यूपी पुलिस को मिले। विजय मिश्रा की ट्रांजिट रिमांड मध्य प्रदेश से यूपी के लिए अब रवाना हो गई है भदोही पुलिस। तो आगरा मालवा में जेएमएफसी में का है, जहां पर अब उन्हें पेश किया गया है। तो कल आगर मालवा से गिरफ्तार हुए थे विजय मिश्रा। ज्ञानपुर विधायक पर आरोप है संपत्ति हड़पने का, और इसी में मुकदमा हुआ था जब मध्य प्रदेश के आगर से गिरफ्तार किया गया था। रिश्तेदार ने, विधायक और उनकी पत्नी बेटे ने मुकदमा दर्ज कराया है। किस तरह की चिंता सता रही है? हमें चिंता किस बात की है? वीर भोग गया वसुंधरा, पृथ्वी वीरों को भोग के लिए, चिंता के लिए नहीं है। हमारे लड़के की कंपनी का 32 करोड़ 76 लाख चेक बाउंस हुआ। हम 32 साल से उसी घर में रह रहे हैं। 107 खा में कर रहे हैं, घर हमारा है। ये पुलिस ने ज़बरदस्ती वहाँ मुकदमा कायम कराया है, ताकि चुनाव है जिला पंचायत का, विधायक का, वहाँ जातिगत जो माफिया हैं, चाहे सांसद वीरेंद्र सिंह हो, चाहे MLC विनीत सिंह हो, चाहे विधायक सुशील सिंह हो, चाहे राजा भैया हो, चाहे इतने लोग हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं। और दिनेश पटेल हमारे सहयोगी भदोही से हमारे साथ जुड़े। दिनेश, बताइए, पुलिसिया कार्रवाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है आगे। जी बिल्कुल, पुलिस की जो कार्रवाई है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। और अभी भदोही पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आगर से विधायक विजय मिश्रा को पुलिस भदोही की तरफ लेकर रवाना हो गई है। देर रात या कल सुबह तक विधायक भदोही पहुंच जाएंगे और यहां पर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो इस मामले में होगी। आपको बता दें कि उनके एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने गोपीगंज कोतवाली में 4 अगस्त को मुकदमा लिखाया था। उस मुकदमे में इनको वहां पे गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस भदोही लेकर इनको आ रही है। जी बिल्कुल, तो अब यूपी पुलिस लेकर आ रही है मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जानकारी के लिए। और अगली खबर भी बड़ी खबर है, पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जो गाजियाबाद में हुआ था। 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है और सभी गैंगस्टर एक्ट के तहत सभी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 हफ्ते के अंदर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। 20 जुलाई को विक्रम जोशी पर जानलेवा हमला हुआ था और 22 जुलाई को इलाज के दौरान विक्रम जोशी ने दम तोड़ दिया था। तो गाजियाबाद की इस घटना में बड़ी कार्रवाई हो रही है। 20 जुलाई को श्री विक्रम जोशी को हमलावरों द्वारा हमला करके घायल कर दिया गया था और दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं जो शेष अभियुक्त था, जिस पर 25,000 का इनाम था, उसको 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने के साथ ही सभी टीमों को यह आदेशित किया गया था कि साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करें और विवेचना में शीघ्र चार्जशीट लगाएं। यह अवगत कराना है सभी को कि संपूर्ण मामले में लगभग 3 हफ्ते के अंदर ही पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। समस्त साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं और साथ ही इन 10 अभियुक्त, जिसमें प्रमुख अभियुक्त रवि और छोटू दोनों शामिल हैं, इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। अमित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, तो अमित बताइए क्या कुछ कार्रवाई हुई आगे?
स्थिति आपको बताना चाहूंगा। बीती 20 जुलाई को पत्रकार विक्रम जोशी को उस दौरान गोली मार दी गई थी, जो वो अपनी 2 छोटी बच्चियों के साथ जा रहे थे। अस्पताल में उनका इलाज चला और तकरीबन 1.5 दिन इलाज चलने के दौरान उनकी मौत भी हो गई, जिसके बाद से पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से ये की गई है कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस खबर पर जानकारी के लिए। तो 10 लोगों के खिलाफ 3 हफ्ते के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी गई।